गलतियां नहीं हुई हैं, कमियां हैं, और कमियों को सुधारा जा सकता है। जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं और गलती हो जाती है, तो एक व्हाइटनर या इरेजर लगा के वहां पर उन कमियों को सुधारा जाता है। अगर सहारा समूह की गलतियां हुई रहती, सहारा समूह के द्वारा गलतियां हुई रहती, तो मैं ये समझता हूं कि 2012 से लेके 2025 खत्म होने जा रहा है। अगर सरकार को या रेगुलेटर्स को या नियामक को या जो भी संस्थान थे जो सहारा के चीजों को देख रहे हैं, एक ऑर्डिनेंस पर इनको लॉकआउट किया जा सकता था। अब कहीं भी लॉकआउट नहीं है, टेक्निकली कोई ना कोई चीजें, कोई शिकायत के तौर पर, जैसे अब मुख्यालय की बात आती है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप बोल रहे हैं कि नहीं लॉक नहीं है। लॉक है, मुख्यालय हमारा सहारा इंडिया भवन लॉक है। पहले रेरा ने लॉक किया, भैया हमको 16 करोड़ रुपया चाहिए। उसके बाद सेंट्रल जो पीएफ कार्यालय होता है, पीएफ का जो अधिकारी होता है, उसने 1160 या ऐसे सम कुछ अमाउंट है जो सहारा समूह के एम्प्लॉइयों का जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन कंपनी के तरफ से पीएफ ऑफिस में जमा कराया जाता है, समय से नहीं जमा होना, उसके ऊपर पेनाल्टी लग के 1160 करोड़ रुपया का दावा पीएफ कार्यालय के द्वारा हो जाने से मुख्यालय में ताला मार देना। नतीजा, रेरा तो मान गया, रेरा सहारा समूह के रिक्वेस्ट को मान गया कि ठीक है, आपका जो सर्वर है, आप उसके जो वेंडर है उनको भेज दीजिए, वो चालू कराएं। तो रेरा तो मान गया। वहीं पर जो है कि पीएफ कार्यालय के अधिकारी को प्रयास किया जा रहा है समझाने के लिए कि कम से कम ठीक है, आप भवन को लॉक रखिए। कब तक लॉक रखेंगे? जब तक कि उनको 1160 करोड़ रुपया नहीं मिल जाता है। बस ये कमियां हैं, गलती नहीं है। क्योंकि सहारा समूह ने जहां जहां पर भी कर का देना था या टैक्सेस देने थे, हर डिपार्टमेंट को अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देके एक आवेदन, निवेदन, प्रार्थना, रिक्वेस्ट डाला हुआ था। ये गलतियां नहीं है, ये कमियां हैं। इन कमियों को सुधार किया जा सकता है। आज अगर जो 88 संपत्तियों की डील होती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश निर्देश का आधार पर 9,000 करोड़ रुपया से भी सहारा एस्क्रो अकाउंट में चले जाते हैं, तो शेष धनराशि इन सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए ही उपलब्ध है। सर्वर नहीं चालू होने के कारण पूरे हिंदुस्तान में हमारे सम्मानित निवेशकों के भुगतान, मेंबर और मास्टर की तकनीकी समस्या, वेरिफिकेशन की समस्या को लेके दिक्कतें बनी हुई हैं। ये सत्य है, ये कमियां हैं। इन कमियों को दूर किया जा सकता है, लेकिन उसी को, इन कमियों को लोग जो व्याख्यात करते हैं, परिभाषित करते हैं और इंगित करते हैं कि ये सहारा इंडिया के द्वारा की गई गलतियां हैं। गलती नहीं है सर, इसको कमियां कहते हैं। आपके शरीर में विटामिन डी का किसी वजह से कमी हो जाए तो ये गलती है आपकी। ये जब कोई भी मनुष्य कोई क्रिया प्रतिक्रिया करता है, उस दौरान बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जो कि जाने अनजाने में तकनीकी रूप से कोई ना कोई, अब जैसे कि लोग कहते हैं कि आप जब खाना भोजन करते हो तो जैसे मान लीजिए कि आप रोटी, सब्जी, सलाद खा रहे हैं, तो उसके साथ दूध का परहेज करें, लेने से परहेज करें। तो ऐसा क्यों? तो वो एक स्किन डिजीज के रूप में, कुष्ठ रोग के रूप में, अगर लगातार कई वर्षों तक अगर नमक के साथ दूध का सेवन किया जाता है, बोलते हैं लोग, हमने तो अभी ऐसा कोई प्रमाणिक नहीं पाया है, तो कुष्ठ रोग के का कारण बन सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि संस्था में जो कुछ भी कमियां थी, उन कमियों को अब जो है सरकार अपने निगरानी में दूर करा रहा है। अब इसको कोई कहे कि खत्म हो रहा है, तो हम तो बोलेंगे कि नहीं, एक नई शुरुआत हो रही है।
अब हम देखिए, मैंने कई बार बताया कि शरीर के रोग को दूर करने के लिए हमारे मेडिकल साइंस में बहुत सारे थीसिस पड़े हुए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पड़े हुए हैं। अभी सुनने में आ रहा है जैसे कैंसर का जो एक इंजेक्शन आ गया है, वो लिमिटेड है कि किस स्तर के कैंसर को, किस प्रकार के कैंसर को वो वैक्सीन लगा दिया जाए तो सुरक्षा दे सकता है। जैसे कोरोना का वैक्सीन था, उसी तरह से विज्ञान ने कुछ ऐसा ही आविष्कार कर दिया है कि अब डायबिटीज के पेशेंट को एक इंजेक्शन लगा दिया जाए तो बीमारी, शुगर खत्म हो जाएगा। तो अपना तो उतना तो अंदाजा नहीं है, लेकिन जहां पर अनुसंधान हो सकता है, मनुष्य जो है आविष्कार का जननी है और आविष्कार पर आविष्कार करते रहेगा, तो कहने का मतलब शरीर का रोग दूर करने के लिए मेडिकल साइंस में बहुत सारे थेरेपी हैं। आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, स्पर्श चिकित्सा हो, और दुनिया सारा चिकित्सा है। लेकिन मन का रोग का इलाज आज तक और आने वाले भविष्य तक, आने वाले कल तक मेडिकल साइंस फेलियर रहेगा कि हमारे मन का रोग दूर कर सके। मन का रोग दूर नहीं हो सकता है। मनुष्य कभी भी किसी भी कोई भी परिस्थितियों में कुछ भी सोच सकता है। एक बार भी हम और आप या हमारे सुनने वाले माननीय वक्तागण, यह माननीय श्रोतागण ये नहीं समझ पाते हैं कि जिस लड़ाई को लड़ने के लिए सहारा समूह 2012 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर खड़ा है और हर परिस्थितियों में यस बोल रहा है। एम्बेवली नीलाम करने के लिए हम तो रोके नहीं। पूरी सरकार ने, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने तरफ से भारत के दो बड़े शीर्ष संस्थाओं को जिम्मेदारी दी थी, वो फेल हो गए। नहीं, यहां तक कि जैसे मटन के दुकान में आप देखे होंगे, मटन काट के सॉलिड लटका दिया गया। हम और आप जाते हैं, कोई 1 किलो, कोई 2 किलो, कोई पाव, 1 पाव लेता है, कटिंग करके खरीद लेता है उस सॉलिड माने बकरे को, टुकड़ों टुकड़ों में ले लेता है।